मैं इस्लाम खान हूँ। दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा पर कांग्रेस की चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया और आपस में विचार विमर्श कर जानते हैं इनके क्या विचार हैं। क्या जी अध्यक्ष जी, बात करते हैं लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव करीब में है, आपके ज़िले के अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे ज़िले के अंदर जो है हम अपने ब्लॉक हमने बना चुके हैं। हमारे ब्लॉक एक्टिवली काम कर रहे हैं। आगे हम पोलिंग बूथ तक अपनी टीम को जो है दुरुस्त कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं। तो जिस तरह से एक पार्टी का फंक्शन होना चाहिए उस तरह से पूरी तरह से काम करेंगे। हमें कोई चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है और हर फ्रंट पे सरकार फेल रही है। चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आज आसमान छूरा है और हर जगह से लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा है ठगा महसूस करते हैं। और लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर होता है वो सामने लोगों को नज़र आ रहा है। तो जो सरकार कहती है करता उसके बिल्कुल उल्टी है ये हाल। इसलिए हमें बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। हम 100% उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट को जीतेंगे और दिल्ली में हिंदुस्तान में फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा और उसी उन्नति और तरक्की के रास्ते पे देश को नहीं, जैसा कि अभी डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बताया कि बीजेपी चुनाव से पहले दंगे कराती है जिससे उनका वोट बैंक जो मजबूत होता है, तो उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। तो आप किस तरीके से टक्कर ले पाएंगे बीजेपी से? वोट बैंक बढ़ नहीं रहा, वोट बैंक घट रहा है। इसलिए वो चिंता में है और चिंता में है तो कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोई हारता है तो कहीं ना कहीं किस तरह से वो बांट के कुछ कर पा जाए इसके प्रयास में है। लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, डॉक्टर एसपी सिंह नहीं कह रहे, गली गली मोहल्ले में लोग कह रहे हैं कि जब जो है किसी कोई कमज़ोर होता है तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दंगे और ये फसाद करा के लोगों को बांटने का काम करती है। तो क्या आपका कहने का मकसद नफरत का सा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हैं। तो आपका मतलब कहने का है कि बीजेपी बौखला रही है? बिल्कुल बौखला रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार ने कहा उसके अनुकूल एक भी काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। जो कहती है वो करती नहीं है। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, 400 रुपये के सिलेंडर को जो है 1150 रुपये का कर दिया। कापी किताब पेंसिल जो बच्चों के पढ़ने की चीज़ें जिन पर आज तक कभी जीएसटी था उनको सबको महंगा कर दिया। दूध दही आटा नमक सब पे टैक्स लगा दिया। कोई आदमी बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, सब दवाइयाँ महंगी कर दी, सब पे टैक्स लगा दिए। जो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके बेड के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो सरकार और जो है कहीं ना कहीं तकलीफ में जब कोई व्यक्ति होता है उसके साथ खड़ी नजर आती है। सरकार तकलीफ में जब कोई व्यक्ति होता है उससे भी लूटने का प्रयास करती है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था। आज वो गब्बर सिंह टैक्स जो सच होता दिख रहा है, इसलिए इनके पाँव के नीचे की ज़मीन निकली हुई है। नहीं, जैसा कि लोग मानते हैं कि कांग्रेस जीरो पे जा चुकी है, तो आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि 24 में सरकार बन रही है आपकी? ऐसे उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस के समय का और बीजेपी के 9 सालों का जब लोग आंकलन करते हैं तो तभी तो लोग कांग्रेस के लिए कहते हैं कि कांग्रेस ने जो किया दूसरा कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस ने महंगाई को कंट्रोल किया। कांग्रेस ने नौजवानों को जो 2014 में जो नौजवान दुनिया का सबसे नौजवान देशों में भारत होता था तो नौजवान को एक शक्ति के रूप में मानते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी है, ये नौजवान को कहीं ना कहीं अभिशाप के रूप में मानते हैं, एक भार और बोझ के रूप में मानते हैं। ये अंतर है कांग्रेस की सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में जो है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा, खास मुद्दा? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला सुरक्षा, ये तमाम चीज़ें हैं। हर चीज़ पे सरकार फेल है। जो कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, आज देश लाइन लगा रखी चीज़ों को बेचने की जो है। आज देश के ऊपर कर्जा जो 2014 में 52,000 करोड़ रुपये था, 52 लाख करोड़ रुपये था, आज वो बढ़ के 150 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया, 157 लाख करोड़ रुपये हो गया। तो ये देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, कर्जदार बना रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है जो लोगों से जीएसटी के रूप में लोगों की जेबें काट रही है। देश की संपत्तियां हैं उनको धड़ाधड़ बेचने लग रही है। देश के लिए कर्जा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद सरकार के पास कुछ बनाने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट को तनख्वाहें समय से नहीं मिल रही। तो ये क्या कारण है, कहाँ जा रहा है पैसा, और ये क्या कारण है कि
2-3 लोगों की दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बनते जा रहे हैं। तो जो पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में दूसरी तरफ से आता था वो गरीबों के ऊपर खर्च होता था। आज सरकार उसको गरीबों के ऊपर ना खर्च करके कहीं ना कहीं इस तरह की नीति बनाती है कि 2-3 लोगों के हाथ में चला जाता है और दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन जाते हैं। एक और सवाल था समुदाय को लेके, यानी कि मुस्लिम समुदाय जैसे कि बीजेपी एक दंगे वगैरह करा रही है, ये मानना है कुछ लोगों का, तो मुस्लिम समुदाय क्या आपके साथ रहेगा? हर वर्ग साथ रहेगा। मुस्लिम को भी तो गैस का सिलेंडर 1150 को मिलता है, हिंदू को भी तो 1150 को मिल रहा है। हिंदू के बच्चों के लिए तो पढ़ाई महंगी हो रही है। ये टमाटर 250 रुपये किलो जो है ये हिंदू के बच्चे को भी तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो महंगाई से हर आदमी त्रस्त है, शिक्षा महंगी कर दी उससे हर आदमी त्रस्त है, बेरोजगारी से नौजवान सारे त्रस्त हैं, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। चुनाव से पहले कहा था कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, आज नौकरी खत्म करती जा रही है सरकार। दुनिया में कहीं ऐसा है कि 4-4 साल की नौकरी है? इस सरकार ने पहली बार 4-4 साल की नौकरियां ईजाद की। माँ बाप नौकरी पे रहेंगे और बेटा रिटायर होकर घर आ जाएगा। देखा कि दुनिया में ऐसा जो है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप इसमें क्या संशोधन करेंगे? हमने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाई है, हम उस सेना को उसी स्वरूप में रखेंगे जो है, और उसमें जो सुधार हो सकता है वो करेंगे, लेकिन वो राष्ट्र हित में होंगे, वो देश के हित में होंगे। हम झूठा राष्ट्रवाद नहीं करते जो है। हमने दुनिया के सबसे कमज़ोर और गरीब देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में बनाया। तो देश को भी बनाया, सेना को भी बनाया, लोगों को भी बनाया। जब लोगों की उन्नति होती है, लोगों की तरक्की होती है तो देश की तरक्की होती है। आज जो है लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप मणिपुर में देखिए किस तरह से जो है लोग जो है पुलिस से असला लूट के लिए जाते हैं, लाखों बुलेट्स लूट के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जो है किस तरह से अत्याचार हो रहा है। लेकिन सरकार एक भी शब्द बोलने के लिए बोलना नहीं चाहती जो है। क्या ये मजबूरी है? क्यों नहीं बोलना चाहती? ना वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाती है, ना वहाँ कोई दूसरा एक्शन लेती नज़र आती है, ना लोगों से अपील ही करती नज़र आती है। जब वो एक बहुत ही दुख वीडियो लोगों के सामने वायरल हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने 20 जुलाई को जो पहली बारी 36 सेकंड के लिए बोला जो है, मतलब इतनी बड़ी देश में त्रासदी हो रही है, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है, और भारत के प्रधानमंत्री उसके लिए सिर्फ 36 सेकंड बोलते हैं और उसके साथ में हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों को जोड़ देते हैं। क्या दूसरे राज्यों की स्थिति ऐसी है? लेकिन सिर्फ जो है लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, तो झूठ से तो ना घर चलता है ना प्रदेश चलता है, तो देश भी नहीं चल सकता जो है। आज लोगों को ये समझ में आ गया, उसके कारण लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और वही बदलाव है कि लोग कांग्रेस के शासन को देखते हैं और आज मोदी जी के 9 साल के शासन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो यही कहते हैं कि इससे तो कांग्रेस लाकर भी अच्छी थी। ये हम आपको बताना चाहते हैं, और इसीलिए कांग्रेस जीत के आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर दुनिया में भारत का परचम ऐसे ही लहराएगा और लोगों की उन्नति और तरक्की के रास्ते पर लेंगे। थैंक यू जी। जितेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे हम जो मणिपुर के बारे में, जो मणिपुर के से जो पूरा देश शर्मसार हुआ, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मणिपुर में जो भी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, और इसके अलावा जो लूटा पाटी आगजनी हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें भाजपा सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी पीएम साहब कुछ नहीं बोले और पीएम साहब वहाँ पर हंस रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये देश का दुर्भाग्य है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, देश के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में एक मणिपुर राज्य में ऐसी घटनाएँ हो रही है जो आज तक हमने सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। तो इस पर आप कांग्रेस जो है क्या एक्शन ले रही है? ये कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन गया, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरा डेलीगेशन किया, और सबसे ज़्यादा बात जो विपक्ष में उठाई कांग्रेस ने उठाई। कांग्रेस ही पूरा अलायंस के साथ लेकर अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए आगे संसद में बढ़ी। हम सड़क से संसद तक वहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम मणिपुर के नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मोदी जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी इस पर कितने खरे उतरते हैं? मुझे लगता है ये नारा ही उनका उल्टा है जो उन्होंने बताया। अब तो लगता है भाजपा के नेताओं से, मोदी से नहीं, भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ेगा, और इसके लिए कांग्रेस की पूरी सेना एक मुश्त खड़ी हुई है। और ये मैं तो आम नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि अपनी बेटियों को बचाइए भाजपा नेताओं से। मोदी जी को आज 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं सीट पर बैठे हुए, तो आपसे हम जानना चाहेंगे उन्होंने जितने काम किए उनसे आप कितने सहमत रहे? मैं तो एक बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो भी बोलते हैं वो उसका उल्टा करते हैं। जो भी भाषण में बोलेंगे समझ लीजिए उसका उल्टा होने वाला है। जब वो बोलते हैं ना भाइयों बहनों, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि अगला क्या देश का नाश होने वाला है। तो कोई भी सहमत नहीं है, देश का कोई भी नागरिक। और अभी 24 में आप देखिएगा देश की जनता इनको समझ।
नहीं, उन्होंने नोटबंदी की भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो आप नोटबंदी से सहमत नहीं हुए? कितना भ्रष्टाचार होता है तो आपको भी पता होगा, और शायद सभी लोगों को पता होगा कितना भ्रष्टाचार होगा। बल्कि भ्रष्टाचार दुगने से 10 गुना बढ़ गया। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। और जो आए दिन आप देखते हैं सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं, क्या है? भ्रष्टाचार का परिणाम है ये कि जो वहाँ पर जब इंजीनियर पैसा, वो ठेकेदार पैसा लगाते, और ठेकेदार भी पैसा कहाँ से लगाएगा? उसको कमीशन जो इंजीनियर को देना पड़ता है, जो कमीशन ऊपर तक राजनीतिक नेताओं तक जाता है, भाजपा के नेताओं तक। ये हर जगह का हाल है। आपको उत्तर पूर्वी लोकसभा का इंचार्ज बनाया गया है, तो यहाँ पे आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं लोकसभा चुनाव? हम लोग संगठन की मीटिंग करने आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष हुआ, हमारे हर्ष चौधरी जी जो यहाँ के संयोजक बने हैं, हमारे डॉक्टर साहब है, हमारा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सभी लोग हम लोग मिलकर और संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा और नए नियुक्तियाँ कैसे होंगी और हम ब्लॉक को, इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कैसे करके बूथ तक ले जाएंगे, उस पर हमारा काम चल रहा है। और हम लोग विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज और इसके नीचे बूथ वाइज तक हम लोग संगठन का काम करें। चुनाव में केवल 5 महीने करीब बाकी रह गए हैं, तो जिस तरीके से आपका संगठन को मजबूती की बात चल रही है, क्या आप लेट काम नहीं कर रहे? नहीं, काम तो हमारा बहुत पहले से चल रहा है। ये तो हमारा अब काम का सुचारू रूप से हम लोग उसका परिणाम देने के चक्कर में और उसमें है, और उसको सही तरीके से हम लोग आगे ले चाहेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर? लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस अपनी जो संगठन ताकत है उस ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो जनता परेशान है उस परेशानियों को भी हम जनता तक लेकर जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में लोकसभा में राहुल जी को हम प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। मेहनत कर रहा होता है तो फिर मैं आपको जानना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर आपके पास साथ में एक बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी और मौजूद है जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, और वो पूरा वोट बैंक मुस्लिमों का ले चुकी है, तो आप किस तरीके से जीत की उम्मीद करेंगे? देखिए, यहाँ सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं है, यहाँ सभी वर्ग के लोगों की बात है। किसी एक वर्ग से ना तो पार्टी चुनी जाती है या हम लोग किसी को चुनते हैं, ये सभी वर्ग जो है समाज। नहीं, ये बात तो आप मानते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है, काफ़ी कार्यकर्ता आप आदमी पार्टी में गया है? कार्यकर्ता आना जाना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और वही उसी प्रोसेस के तहत हम लोग अपने जो हमारी नींव जिसे कहते हैं, हम लोग सब अपने कांग्रेस का जो ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग नीचे उतरे हुए हैं। लोगों से, पब्लिक से बात कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं, और भी लोगों से बात की जा रही है, जिससे कि जो हमारा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है किसी भी कारण से, कारणों को जानने के लिए, उनकी परेशानियों को जानकर उनको वापस हम लोग अपने साथ ला रहे हैं और आ रहे हैं।